डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 3 के और एक वीडियो को लेकर हम लोग आ चुके हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉमर्शियल लॉ के लॉ ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर से रिलेटेड। राइट बच्चों, इस चैप्टर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है जिसमें कई बार स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। उनके विषय में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। छोटा सा वीडियो रहने वाला है, इसमें हम लोग म्यूचुअल एजेंसी के विषय में बात करने वाले हैं। राइट आइए हम लोग चलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है म्यूचुअल एजेंसी। ध्यान से समझना, छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, बहुत अच्छे से हम लोग इसको समझेंगे। देखो क्या होता है म्यूचुअल एजेंसी। तो लिखा हुआ है म्यूचुअल एजेंसी इज अ लॉफुली बाइंडिंग रिलेशनशिप। यानी क्या है बच्चों, ये एक रिश्ता है जो लॉफुली यानी कानूनी तौर पे बांधता है। किसको बांधता है? पार्टनर्स लोगों को बांधता है। यानी जितने भी पार्टनर होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, वो लोग लीगली लॉफुली बंधे हुए होते हैं एक रिश्ते से, वेयर एवरी पार्टनर एक्ट एज बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल। बहुत अच्छे से इसी बात को समझना है, जहां पर दोनों ही पार्टनर जो होते हैं वो बंधे हुए होते हैं लॉफुली लीगली एक रिश्ते से। जो रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता कहलाता है एजेंट का और प्रिंसिपल का। ये दोनों रिश्ता हर एक पार्टनर के साथ जुड़ा रहता है। यानी हर पार्टनर क्या होता है? एक दूसरे का एजेंट भी होता है और एक दूसरे का प्रिंसिपल भी होता है। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है बच्चों? प्रिंसिपल का मतलब आदेश देने वाला और एजेंट का मतलब क्या होता है? उस आदेश को फॉलो करने वाला। क्या बोला मैंने? प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मालिक हम लोग समझ सकते हैं, जो आदेश देता है, जो कोई काम करने को कहता है। और एजेंट वो होता है जो प्रिंसिपल के लिए उस काम को करता है। समझ में आ रही है बात की नहीं? तो हर एक जो पार्टनर होता है वो दूसरे पार्टनर का क्या होता है बच्चों? वो एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। ये दोनों का दोनों रिश्ता, एजेंट का भी और प्रिंसिपल का भी, दोनों का दोनों रिश्ता हर पार्टनर निभाता है। और इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? इसी को म्यूचुअल एजेंसी कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? इसको हम लोग एग्जांपल से भी समझने वाले, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको समझ लीजिए कि नो पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड विदाउट द रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। अगर किसी पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी वाली बात नहीं है तो पार्टनरशिप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। यानी जितने भी पार्टनरशिप होते हैं, हर एक पार्टनरशिप में ये एक इसेंशियल एलिमेंट है, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसेंशियल ये फीचर है। यानी म्यूचुअल एजेंसी होनी ही पड़ेगी। हर पार्टनर को एक दूसरे का एजेंट भी होना पड़ेगा और प्रिंसिपल भी होना पड़ेगा। राइट बच्चों, आइए हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मानो दो पार्टनर हैं ए और बी। कौन पार्टनर है बच्चों? ए और बी पार्टनर है एक पार्टनरशिप बिजनेस में, है ना? अब ध्यान से समझना, इफ ए परफॉर्म्स एनी वर्क, मानो ए कोई काम करता है, ए ने कोई काम कर दिया, तो बी विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क। ए ने कोई काम किया, उसके लिए बी भी जिम्मेदार होगा। बी ऐसा नहीं कह सकता कि भाई काम तो ए ने किया तो आप जवाब ए से लो, ऐसा नहीं हो सकता। ए अगर कोई काम कर दे तो उसकी जवाबदेही, उसकी जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? बी की भी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि ए ने जो काम किया है वो बी का एजेंट बन के किया है। शायद बी प्रिंसिपल बन के बोला होगा, इसीलिए ए उसका एजेंट बन के उस काम को किया है। यानी ए अगर कोई काम करता है तो बी की भी जिम्मेदारी होगी और ए की तो होगी होगी क्योंकि उसी ने काम किया। समझ में आया कि नहीं? तो काम जो भी करेगा जिम्मेदारी दोनों की होगी, ये मानते हुए कि भाई ए ने जो काम किया है शायद वो एजेंट बन के किया होगा बी का। हो सकता है बी ने उसको कुछ कहा होगा करने के लिए, इसीलिए किया होगा। तो भले बी कहा हो या ना कहा हो, उसकी जिम्मेदारी भी बन जाएगी। और ठीक इसका ऑपोजिट अगर हम लोग देखें तो ठीक उसी तरह से बी अगर कोई काम करता है, बी अगर कोई काम करता है तो फिर ए को भी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। भले ए से ना पूछा गया हो, ना जांचा गया हो, बी हो सकता है अपने मन से उस काम को कर दिया हो, लेकिन अगर बी कोई काम करता है तो ए भी जिम्मेदार होगा, क्योंकि ये मान लिया जाएगा बाय डिफॉल्ट कि बी ने जो काम किया है वो ए के एजेंट के तौर पे किया है। यानी हो सकता है कि ए ने कहा होगा इसीलिए बी ने किया है। राइट, तो समझ में आ गया कि नहीं बच्चों? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? एक लीगली बाइंडिंग एक सिचुएशन जहां पर हर पार्टनर एक दूसरे का क्या होता है? प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। और दोनों में कोई भी डिसीजन लेता है, कोई भी एक्शन लेता है, तो बाकी जो पार्टनर्स होते हैं ना, उनके ऊपर भी वो बाइंडिंग होता है, वो भी उसके लिए जिम्मेदार हो जाते हैं।
तो ये है कॉन्सेप्ट म्यूचुअल एजेंसी का। मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा बच्चों। अगर आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा होगा तो सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू सो वेरी मच, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।